हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करें। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रकाश है, कटिहार सोनू जी हैं, सभी का नमस्कार बाबू, नमस्कार। आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करें। हमें वहाँ से मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। अधिक बच्चे रहने पे हमें बहुत खुशी होता है। और जिनका 25 तारीख का एग्ज़ाम था ना दोस्त, वे क्या करें, सबसे पहले आप लोग मिलाने का प्रयास करें कितना आप लोग सही कर पाए हैं और 100% सटीक आंसर मिलेगा। यहाँ से 100% आपका सटीक आंसर मिलेगा, एक आंसर भी गलत नहीं मिलेगा दोस्त। तो आप लोग क्या करें, मिलाने का प्रयास करें। और जिनका दोस्त 28 तारीख का एग्ज़ाम है, इसी लेवल पे तैयारी करके जाना है, इसी लेवल पे तैयारी करके जाना है। क्वेश्चन बहुत इजी पूछ रहा है दोस्त, बहुत इजी। अगर इस बार नहीं न हुआ दोस्त तो अगला वैकेंसी कौन जानता है कब आएगा कि नहीं आएगा, कोई नहीं जानता है दोस्त। तो आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में क्या करें, सबसे पहले शेयर कर दें। और जितना आप लोग सही करें है ना, हाँ बिल्कुल, मेरा 65 है सर। 60 से जिनका 65 के बीच में है उनका रिजल्ट पक्का आएगा दोस्त। 110% रिजल्ट आएगा, 110% रिजल्ट उसका हो जाएगा जिनका 60 से 65 हो। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। और मिलाकर हमें कमेंट में डालने का प्रयास करना है दोस्त, कितना सही कर पाए। बहुत अच्छी तरह से मिलाने का प्रयास करना है दोस्त। हाँ पहला प्रश्न है दोस्त, विद्युत धारा कौन सी राशियां हैं? हाँ, विद्युत धारा कौन सी राशियां हैं? कौन सी राशियां हैं ये बताना दोस्त अच्छी तरह से। विद्युत धारा कौन सी राशियां हैं? तो मैंने इस तरह से प्रश्न को पढ़ा के अच्छी तरह से क्या किए थे दोस्त, आप लोग के समझाए थे, है कि नहीं? तो अब देखो विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो आपका हो जाएगा अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि पकड़ने के लिए एक ट्रिक याद रखना दोस्त। अदिश राशि के लिए, अदिश राशि एक होता है सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि आप लोग क्या करना, अच्छी तरह से पकड़ने का प्रयास करना ये ट्रिक्स के माध्यम से। अगर अदिश वाला में क्या करना ना दोस्त, उस अद्राता को चाबी दो, उस अद्राता को चाबी दो। इसमें क्या करना ना दोस्त, सदिश में क्या करना ना, विषुवत रेखा लिखना। हाँ, विषुवत रेखा, बस अगर ये दो टर्म याद रखे हैं दोस्त तो सदिश और अदिश से आपका गलत नहीं होगा।
एक प्रश्न न गलत होगा दोस्तों। अब देखो ये सारे को इस तरह से लिख लेना, उ हो गया, स हो गया, आ हो गया, द्रा हो गया, ता हो गया, और अच्छी तरह से द्रा हो गया, को हो गया, चा हो गया और बी हो गया। मैंने क्या किया दोस्त, मैंने क्या किया, उस अद्राता को चाबी दो, अगर इससे जितने रिलेटेड आएंगे वे आपका अदिश राशियाँ कहलाएगा, और जो विषुवत रेखा के जो प्रतीक चिन्ह से जो भी वर्ड बनेगा वे आपका क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। अब देखो उ से क्या होगा, ऊर्जा आपका कौन सी राशि है, तो बताना अदिश राशि है। सिर्फ और सिर्फ दिशा का प्रतीक बताता हो वह आपका क्या कहलाएगा, आपका अदिश राशि कहलाएगा। इसमें दिशा और परिणाम दोनों बताता है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें खाली दिशा बताएगा और परिणाम नहीं बताएगा तो हम वैसे को क्या कहेंगे, हम लोग अदिश राशि कहेंगे। और सदिश राशि किसे कहते हैं, दिशा और परिणाम दोनों बताता है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अब देखो स से समय हो गया, समय हो गया, आ से आयतन, आयतन हो गया, अदा से द्रव्यमान, द्रव्यमान हो जाएगा दोस्त। अब देखो द्रव्यमान हो जाएगा। अब देखो ताप हो गया, कौन सी राशि है, तो कहना अदिश राशि। कार्य, कार्य बताना कौन सी राशि है, तो अदिश राशि बताना। और क्या, चाल से भी बता देना, चाल हो गया, चाल आपका कौन सी राशि है, तो बता देना दोस्त कि अदिश राशि है। विद्युत धारा, हाँ विद्युत धारा, विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो बता देना अदिश राशि है। ठीक है, तो ये सब तो याद करना पड़ेगा दोस्त, याद करना पड़ेगा। और इसमें क्या करना है, यहाँ पर इसे दो टर्म को उतार देना है, विषु कर देना है और विस्थापन हो जाएगा। हाँ विस्थापन याद रखना, विस्थापन, विस्थापन कौन सी राशि है, तो बताना सदिश राशि है। अब देखो व आ गया, व आ गया, त आ गया, इस तरह से है ना। तो इससे क्या होगा, संवेग, संवेग हो गया, संवेग, वेग हो गया। यानी कि वह से जो भी आएगा ना वे आपका क्या कहलाएगा, सदिश राशियाँ कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या करना, अच्छी तरह से याद करना। अगर इसको याद कर चुके हैं ना दोस्त, तो ये तो अपने आप घर आ जाएगा। इसमें अधिक मात्रा में सब सारे रिलेटेड होते हैं। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्त। हाँ, गाजर में कौन सा विटामिन होता है, गाजर में कौन सा विटामिन होता है, दूसरा प्रश्न है दोस्त। हाँ, गाजर में कौन सा विटामिन होता है, होता है। आप बताना दोस्त, गाजर में कौन सा विटामिन होता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तभी तो मैंने अच्छी तरह से इसका संशोधन कर रहे हैं कि जिनका 28 तारीख का एग्ज़ाम है तो ऑलरेडी सही हो जाएगा दोस्त। तो आप लोग क्या करें, अच्छी तरह से मेहनत करके जाना दोस्त। जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बदलेगा दोस्त। तो जाहिर सी बात है मेहनत की आवश्यकता है। अब देखो गाजर, गाजर में विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है। अब देखना दोस्त, पन्नी सुन और याद रखना। अब तो ये हो गया विटामिन ए, जो भी माड़े हैं उनका तो 100% सही है। अब देखो
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। अब देखो कहेगा विटामिन का खोज किसने किया था, सिर्फ और सिर्फ विटामिन का खोज कहे तो बताओ क्या कहेगा। और विटामिन ए के बताना, विटामिन ए के बताओ किसने खोज किया है, खोज। और बताना विटामिन बी बताना, विटामिन बी का खोज बताना किसने किया है, किसने किया है। और बताना विटामिन सी का खोज बताना, विटामिन सी का खोज बताना। और विटामिन डी का भी बता देना दोस्त, विटामिन डी का बताना, विटामिन डी की खोज बताना। अच्छी तरह से ये सब सारे को बताना, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है दोस्त। तो अब देखो विटामिन की खोज कहेगा ना दोस्त, विटामिन की खाली सिर्फ खोज कहेगा ना तो बता देना फंक जी खोजे थे इसको, फंक जी। अगर कहेगा विटामिन ए का खोज किसने किया था, मैकुलन कहना, मैकुलन जी खोज किए थे। और विटामिन बी का भी याद रखना, मैकुलन जी, मैकुलन। और बताना दोस्त विटामिन सी का बताना, विटामिन सी का होलकट, विटामिन सी का खोज किसने किया था तो होलकट याद रखना। और बताना दोस्त विटामिन डी का खोज किसने किया था, विटामिन डी का खोज किसने किया था तो हॉपकिंस ने, हॉपकिंस ने खोज किया था, हॉपकिंस ने खोज किया था। ये सब याद रखना। अब देखो, बिल्कुल विटामिन डी से रिटेक्स बीमारी होता है बच्चों में, सी से अस्कर्विक रोग होता है, ये भी याद रखना। बिल्कुल। ए से रतौंधी होगा छोटू, रतौंधी। और बी से बता दीजिए सर, बी से बेरी रोग होगा, ठीक है, बेरी रोग होगा, ठीक है दोस्त। डी से रिटेक्स होगा, रिटेक्स। और बताना सी से क्या होगा, अस्कर्वी याद रखना, अस्कर्वी याद रखना विटामिन सी से। और इससे याद रखना रतौंधी, ठीक है। रासायनिक नाम छिटवा रेटिनॉल होता है ना, बिल्कुल। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है दोस्त, आगे भी पूछ रखा है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी किस लिए बदलना चाहता था। इसको याद करना, हिस्टोरी से क्वेश्चन दे रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से, दोस्त दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली से देवगिरी किस लिए बदलना चाहता था। तन्नी सुन बता दे दोस्त। देखो यहाँ क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी किस लिए बदलना चाहता था, ये क्वेश्चन आया था। प्लस में जो भी बच्चे कैमूर में देने गए हैं, भभुआ कैमूर, वही एक क्वेश्चन लिखवाए थे दोस्त। अब देखना मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दे दोस्त। इनको
रक्त पिपासु कहा जाता है, रक्त पिपासु, रक्त पिपासु कहा जाता है, पागल कहा जाता है, पागल कहा जाता है, शिक्षित कहा जाता है, हाँ शिक्षित कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन के नाम बता दे दोस्त। उलुग खां, उलुग खां या कह सकते हैं, उलुग खां कह सकते हैं, या जुन्ना खां के नाम से जुन्ना खां, जुन्ना खां के नाम से 8 सितंबर 8 सितंबर 8 सितंबर हाँ 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर गद्दी पे बैठा था। हाँ बिल्कुल 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। जब हाँ इतना याद रखना है, गयासुद्दीन अलग है छोटू, गयासुद्दीन अलग है, गयासुद्दीन पे चर्चा नहीं करना है क्योंकि गयासुद्दीन अलग है ना। अब देखो इनको रक्त पिपासु कहा जाता है, पगला कहा जाता है, शिक्षित कहा जाता है। अब देखना दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण किस लिए किया गया था। जैसे हम लोग के अंग्रेज लोग ने अंग्रेज लोग ने क्या किया था ना, कोलकाता से दिल्ली क्यों राजधानी परिवर्तन किया था। अंग्रेज लोग ने दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली हम लोग के लिए क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया। अब तन्नी सुन बता दे दोस्त, उसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी परिवर्तन किया। देवगिरी आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, और देवगिरी के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं दोस्त इनको, हाँ देवगिरी महाराष्ट्र में है, बिल्कुल याद रखना। यहीं पर ही गवर्नर नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक को। हाँ इतना याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक को नियुक्त किया गया था। इसको अब दौलताबाद के नाम से जानते हैं, दौलताबाद के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न सारे हैं। अब देखो दोस्त, अब दो इतिहासकारों को अलग अलग कहना था, दो इतिहासकारों का अलग अलग कहना था, बर्नी, हाँ बर्नी को, और एक था आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता। अब देखना दोस्त, बर्नी का कहना था कि मोहम्मद बिन तुगलक इसलिए दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करना चाहता था कि जब देवगिरी स्थानांतरण हो जाएगा तब मंगोलों को आक्रमण करने में कुछ समय टाला जा सकता है, और अच्छी तरह से हमारी राजधानी है ना वे केंद्र में आ जाएगा। जब केंद्र में आ जाएगा तो मंगोलों को हमला करने में कुछ कठिनाई होगा और कुछ दिन के लिए टाला भी जाएगा। इसीलिए बर्नी का कहना था कि इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक सोच रखे थे। अब देखना, इब्न बतूता का कहना था कि वहाँ के लोग निवासी जो थे, जिस तरह से यहाँ पढ़ी देखना दोस्त, यहाँ इस तरह से भारत होता है ना, इस तरह से भारत, यहाँ पढ़ी क्या था,
आपका दिल्ली का क्षेत्र था। और दिल्ली से क्षेत्र यहाँ पर ही क्या होता है, हाँ इस तरह से भारत का नक्शा भी नहीं पढ़ने आ रहा है। यहाँ पर ही आपका जो है ना केंद्र है देवगिरी, और यहाँ पर ही जो भी इन्हें से मंगोल हमला करना चाहेगा तो यहीं पर ही आएगा, दिल्ली के क्षेत्र में आएगा। और हम लोग कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यानी कि हम लोग चलाएंगे देवगिरी में। तो कुछ पुलिस वाले यहीं टेक लेंगे और अच्छी तरह से मंगोलों से कुछ दिन समय तक के लिए हम लोग बच पाएंगे। तो ये आपका बर्नी का कहना था। और इब्न बतूता का क्या कहना था कि वहाँ के लोग निवासी जो है ना, दिल्ली के निवासी जो है ना, अमीर लोग बड़े बड़े व्यक्ति क्या करते थे ना, अच्छी तरह से चिट्ठी के माध्यम से गाली बकते थे, भेजते थे, गाली लिख लिख कर, भद्दी भद्दी गाली लिख कर मोहम्मद बिन तुगलक के पास भेजते थे। और इसीलिए इब्न बतूता का कहना था कि इसीलिए दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करना चाहता था। बस इतना ही है दोस्त, बस इतना समझ गए, सारे डाटा समझ गए हैं दोस्त। लेकिन ये भी क्या होता है, असफल ही होता है, और ये पूर्ण रूप से असफल हो जाता है। सब सारे चल जाते हैं, देवगिरी चल जाते हैं, और वहाँ पर अपने नहीं जाते हैं खुद, मोहम्मद बिन सिर्फ अकेले नहीं जाते, सारा दिल्ली को उठाकर लेके चले जाते हैं कि सारा कोई बच जाए, अच्छी तरह से सारा बच जाए। तो सोच अच्छा था कि देवगिरी स्थानांतरण कर लेंगे और सारे हम लोग बच जाएंगे। लेकिन वहाँ गिला के बाद में किनको बीमारी अधिक मात्रा में सारे को फैलने लगा, तो वहाँ से फिर वापस आने लगा दिल्ली, तो असफल ही माना लगा। इसीलिए तो पागल कहा जाता है शिक्षित। तो इसलिए ये तो अच्छा सोच रखा था ना कि देवगिरी में चल जाएंगे, अच्छी तरह से माहौल बना रहेगा और हम लोग बच पाएंगे, इसीलिए शिक्षित कहा जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर दोस्त। आगे क्वेश्चन था, गयासुद्दीन तुगलक ने, हाँ ये छोड़ दो दोस्त, ये क्वेश्चन सस्पेंस है। पटना नाम किसने दिया, ये देखो दोस्त, पटना नाम किसने दिया, ये बताना दोस्त, पटना नाम किसने दिया। शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने, याद रखना है। पटना नाम किसने दिया, शेरशाह सूरी ने। इसका मकबरा कहाँ है, सासाराम। सासाराम ये क्वेश्चन पूछ रखा था। ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किसने किया था, शेरशाह सूरी ने ही किया था। इसको भी याद रखना। पटना में संजय राष्ट्रीय उद्यान है, पटना में ही संजय राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखना। पटना चूना पत्थर के लिए फेवरेट है, ये भी याद रखना। पटना में गोल घर है दोस्त। और देखना, डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र है, डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र है पटना में। अगर हाँ दोस्त ये भी याद रखना कि डॉल्फिन अभयारण्य अगर केंद्र नहीं दिया रहे तो समझ जाना दोस्त, अगर केंद्र नहीं दिया रहे तो समझ जाना कि भागलपुर होगा। हाँ बिल्कुल, भागलपुर होगा। भागलपुर को रेशम उद्योग कहते हैं, रेशम उद्योग कहते हैं दोस्त, रेशम उद्योग कहते हैं, ये भी याद रखना। और इनको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, रेशम उद्योग को ही सिल्क सिटी कहा जाता है। अब देखना, भागलपुर में कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र है, कहलगांव विद्युत
विद्युत तापीय केंद्र है, ये भी याद रखना। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका भागलपुर में ही पड़ेगा। ये पाल वंश के शासक, हाँ, पाल वंश का शासक, हाँ, धर्मपाल ने इसकी स्थापना कराया था, ये भी याद रखना दोस्त। चलो आगे दोस्त। हाँ, गांधी जी ने फिनिक्स की स्थापना कब किए थे और कहाँ? ये देखो क्वेश्चन पूछा है दोस्त। गांधी जी ने फिनिक्स की स्थापना कब किए थे? ये पूछ रखा है। फिनिक्स की स्थापना कब किए थे दोस्त? हाँ बिल्कुल, 1904 में और 1903 में बताना दोस्त। 1903 में ओपिनियन नामक पत्रिका, हाँ, ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किए थे महात्मा गांधी जी ने। हाँ बिल्कुल। हाँ, आगे पूछने हैं दोस्त। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा था? चंद्रयान से भी क्वेश्चन आया था दोस्त। तो बताओ कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है। मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ा रखे ऑलरेडी। तो जाहिर सी बात है, मेहनत करते रहता तो रिजल्ट अवश्य होगा दोस्त। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा था? हाँ, 23 अगस्त 2024 को पहुंचा था और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था दोस्त, ये भी याद रखना। हाँ बिल्कुल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, ये भी याद रखना। आगे है दोस्त, आगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये बताना दोस्त। हाँ, पानीपत 3 युद्ध हुआ है। कितना युद्ध दोस्त? 3 युद्ध हुआ था, याद रखना, 3 युद्ध। तो ये तो प्रथम था ना, तो प्रथम बताना 1526 और 56 में याद रखना, और इसको 1761 में याद रखना। तृतीय युद्ध हुआ है, ठीक है। प्रथम बताना किसके बीच हुआ था। पानीपत कहाँ हुआ था? पानीपत का युद्ध कहाँ होता है दोस्त? हरियाणा कुरुक्षेत्र में यहीं पर ही महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत का युद्ध होता है, और कितना दिन होता है? 18 दिन होता है, ये भी याद रखना, ठीक है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न बता रहे। अब देखो 3 युद्ध होता है दोस्त, 3 युद्ध, और बताना दोस्त, अच्छी तरह से बताना। 1556 में किनके बीच होता है? इब्राहिम लोदी
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है दोस्त, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, बाबर के बीच होता है। अब देखना दोस्त सेकंड किसके किसके बीच होता है, अकबर और हेमू के बीच होता है। हाँ, तृतीय बताना दोस्त, तृतीय, हाँ बिल्कुल, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है दोस्त, मराठों के बीच, मराठों के बीच होता है। ये सब तो सारे जानते हैं कि कब कब होता है तीन युद्ध, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि कब होता है, किनके किनके बीच होता है, ये बहुत कम जानते हैं दोस्त। तो एग्जामिनर है ना, तो वहाँ फंसाने वाला रहता है। आगे पूछा था दोस्त किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा, घंटा किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है दोस्त, बताना अच्छी तरह से, बिल्कुल बिल्कुल, ऊर्जा का है, विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट। अब देखो बौद्ध संगीतिया प्रथम कब होता है, देखो कितना आसान है, बौद्ध संगीतिया प्रथम कब होता है, हाँ बौद्ध संगीतिया संगीतिया 4 होता है दोस्त, बौद्ध संगीतिया 4 वो होता है। अब देखो दोस्त चारों को याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्त, बहुत। अब देखना दोस्त प्रथम कब बोला है, 483, और यही पूछ रखा था, हाँ कि फर्स्ट वाला कब होता है, तो 483। अब सेकंड बताना 383, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, ये भी याद रखना। थर्ड बताना 250 बोलेगा तो सही है, और ये सब सारे बीसी में याद रखना, सारे बीसी में, ईसा पूर्व में ही याद रखना, ईस्वी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये भी बीसी कहना या 251 बीसी कहना दोस्तों, ये दोनों बीसी, ठीक है। 50 भी कहूँ, 250 भी मिलता है और 251 भी मिलता है, और इसका प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी याद रखना। अब देखो उस समय राजा कौन था, उस समय राजा की बात है, तो अब बताना प्रथम में राजा कौन थे दोस्त, प्रथम में राजा कौन थे, अजातशत्रु, अजातशत्रु याद रखना, अजातशत्रु ये फर्स्ट में थे, ठीक ना, अजातशत्रु फर्स्ट में थे, मच्छी है ना दिक्कत कर रहा है। और बताना सेकंड में कालाशोक याद रखना, सेकंड में दोस्त कालाशोक याद रखना। अब देखो थर्ड में बताना दोस्त, थर्ड में बताना अशोक जी थे, अशोक। और इसको में बताना, चौथा में बताना कौन थे, चौथा में राजा बताना कौन थे, कनिक्स याद रखना, कनिक्स, ठीक है। अब देखो दोस्त कहाँ होल था, इसको पहले बताओ।
हाँ, ये कहाँ होल है दोस्त, ये बताओ। हाँ, राजगिरी, राजगिरी, ये राजगिरी में होल था, राजगिरी, राजगिरी। और इसको सेकेंड भी बताना कहाँ होले, सारे व्यक्ति बताओ, अच्छी तरह से बताना। हाँ, इसको भी बताना। अशोक, अशोक वाला बताओ। ये कश्मीर में हो जाएगा, कश्मीर में हो जाएगा। ये बताओ, तीसरा बताना। ये हो जाएगा आपको पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा हो जाएगा दोस्तों। ये बताओ, एक मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, एक छोड़ रहा हूँ। कालाशोक आपको बताना है कहाँ के राजा, मतलब कहाँ बौद्ध संगीति हुआ था और वे राजा थे। कालाशोक, हाँ, इसका सेकेंड वाला बताना दोस्त। एक छोड़ रहा हूँ आपके लिए। हाँ, आगे चलो। हाँ, DRDO की स्थापना कब हुई था, की स्थापना, स्थापना कब हुई था? DRDO की स्थापना कब हुई था? 1958 में। DRDO की स्थापना कब हुई था दोस्त? 1958 में। विष्णुपथ मंदिर कहाँ है? हाँ, ये देखो कितना आसान था। विष्णुपथ, विष्णुपथ मंदिर कहाँ था? कहाँ था? तो याद रखना, गया। गया में ही गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई है, निरंजना नदी के तट पे। और निरंजना नदी को एक और नाम है फल्गु नदी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिना उड़ने वाली पक्षी बताना, बिना उड़ने वाली पक्षी बताना। बिना उड़ने वाली पक्षी का नाम बताना। बताओ दोस्त, कौन होगा? कीवी हो जाएगा दोस्त। हाँ, कीवी याद रखना, कीवी। और है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, मेहनत करते रहें। Na2CO3 10H2O होता है, इतना याद रखना है दोस्त। एशिया महादेश में देशों की संख्या कितनी है? एशिया महादेश में, एशिया महादेश में देशों की संख्या कितना है?
अच्छी तरह से बताना दोस्त। हाँ बिल्कुल, 48 याद रखना, 48 याद रखना दोस्त। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्त? उड़ीसा याद रखना, उड़ीसा याद रखना है दोस्त। आरबीआई की स्थापना कब बोले? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं। हाँ, उत्कल दिवस मनाते हैं। उत्कल दिवस हम लोग मनाते हैं 1 अप्रैल को। तो दोस्त आज भर इतने ही, और इतने ही क्वेश्चन मेरे पास आया था। हाँ, मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आ पाया था दोस्त। और जो भी 28 तारीख का एग्ज़ाम देंगे, 28 तारीख का एग्ज़ाम देंगे, वे क्या करेंगे, अच्छी तरह से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजने का प्रयास करेंगे। 95 073 55 827 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आप लोग अच्छी तरह से मेरा व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेजने का प्रयास करना दोस्त। हमें वहाँ से अच्छी तरह से क्या करेंगे, हाँ, एनालिसिस करेंगे दोस्त। मेरे पास क्वेश्चन रहेगा नहीं तो कैसे करेंगे दोस्त? तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्या करना, अच्छी तरह से क्वेश्चन सेंड करना। और इसके बाद बिहार पुलिस के बाद चलेगा आरपीएफ का चलेगा क्लास, आरपीएफ का क्लास चलेगा। आप लोग सिर्फ क्या करें, मेहनत करना दोस्त। जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बदलेगा दोस्त? तो आप पे डिपेंड करता है कि करना क्या चाहते हैं। तो मिलते हैं, सेशन अच्छा लगा तो आप लोग क्या करें, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अधिक मात्रा में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें, शेयर करने का प्रयास करें और स्टेटस लगाएं। क्योंकि पीयूष कॉम्पिटिटिव छोटा परिवार है, एक दिन बड़ा हो जाएगा दोस्त आपके बदौलत पे। तो आप लोग इसी तरह से क्या करें, सेंड करने का प्रयास करें। तो थैंक्स दोस्त, मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए।